नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और वक्त हो चला है इस समय प्रदेश के मुद्दे का। और आज हम बात करेंगे कफ सिरप पर हो रही सियासत की। लगातार मौतें हो रही हैं, इस पर अब सियासत गर्मा गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में किडनी फेलियर से मृत बच्चों के परिजनों से मिलने छिंदवाड़ा पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज वहां पर पहुंचे और सरकार को इस पर उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा भी मांगा है। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और संबंधित अधिकारियों को दवा कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार को घेरा है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दिखाएंगे ये खास रिपोर्ट। कफ सिरप पर सियासत, छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड, सिरप से 14 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश सरकार की सख्त कार्रवाई, सरकार ने लिया एक्शन। फार्मा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई, उत्पादन यूनिट की सीलिंग के आदेश। सैंपल में मानक से अधिक रासायनिक तत्व मिले, फार्मा कंपनी का लाइसेंस किया निलंबित। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड, 48% विषाक्त पदार्थ था मिला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जांच में सिरप में 48% विषाक्त पदार्थ। इसके बाद संबंधित दवा कंपनी पर की कार्रवाई। परासिया में 11, छिंदवाड़ा में 2, बैतूल में 2, चौरई में 1 बच्चे की मौत। फिलहाल 8 बच्चे नागपुर के अस्पताल में भर्ती। छिंदवाड़ा पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा, दवा कंपनी पर कार्रवाई की मांग। मृतकों के परिजन को 1 करोड़ मुआवजे की मांग। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटना ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी लापरवाही के कारण प्रदेश में बच्चों की जान संकट में पड़ गई है। उन्होंने इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के काटने से नवजातों की मौत और कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से छिंदवाड़ा के बाद अब बैतूल में बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही सिर्फ मध्य प्रदेश में ही संभव है। और कल की बात है, यदिता ठाकुर करके एक नवजात बच्ची को कब्र से निकाला गया, गाड़ दिया था, अंतिम संस्कार हो गया था। उसके बाद सरकार को लगा कि इसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया आपने? 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए। 72 घंटे के अंदर आपने क्यों नहीं रिपोर्ट ली? आपने क्यों आज 8 दिन 10 दिन लगा दिए? आज किसी की आप वहां पे गाड़ रहे हो, परिवार की इससे आप सहमति से भले निकाल लिया, लेकिन ये क्या है? मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री के नवजात बच्चों का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। जब मरेंगे बच्चे, जब आप उनको कब्रों से निकालोगे। मैं समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री असंवेदनशील है और गंभीरता नहीं है उन पर। तत्काल उन पे मैं को समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जो असंवेदनशील है, जो प्रदेश के अंदर बच्चों की आप नहीं फिक्र कर पा रहे हो, किसान और युवाओं की दूर की बात है। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस पर तत्काल एक डॉक्टर के बजाय उस कंपनी में क्यों नहीं आपने केस दर्ज किया? वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में किडनी फेलियर से मृत बच्चों के परिजनों से मिलने छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने बच्चों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा। मृतकों परिजन को 1-1 करोड़ मुआवजे और संबंधित अधिकारियों और दवा कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हमारे मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आ रहे हैं 8 दिन बाद। कल वो हाथियों को गन्ना खिला रहे थे, वो जंगलों में गेंडे से मिल रहे थे, गेंडे को मध्य प्रदेश लाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे पहला मरा जब चिट्ठी लिखी हमारे विधायक ने कि इसकी जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए। फिर हमारे विधायक ने, स्थानीय विधायक ने कहा कि एयर एम्बुलेंस हो, अच्छी सेवाएं हो, बच्चों को बचाना चाहिए। पूरी तरीके से अद्भुत अकल्पनीय लापरवाही का उदाहरण है ये। 16 बच्चों की जान जाना। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है, इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करोगे तो लगेगा कि आपने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। अगर ड्रग कंट्रोलर को बर्खास्त करोगे, पीएस स्वास्थ्य को बर्खास्त करोगे, कमिश्नर स्वास्थ्य को बर्खास्त कर, लगना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी है सरकार की। अन्यथा अपने चेहरे पे जो कालिक पुती उसको पहुंचने के लिए आज वो अभिभावकों से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, सरकार जनता की होती है। आप जिन बच्चों को बचाने के लिए अभिभावकों ने अपना सब कुछ बेच दिया, उनको 1-1 करोड़ रुपए आप सहायता करो आर्थिक, वो बच पाए। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है।
सिरप का सुझाव देने वाले डॉक्टर और सिरप निर्माता कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर प्रमेश सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु की दवा निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद विशेष जांच दल तमिलनाडु की दवा निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद विशेष जांच दल एसआईटी तमिलनाडु में मामले की जांच करेगा। इस बीच जारी एक रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिंक सिरप में हानिकारक डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 48.6% पाई गई है, जो कि हानिकारक है। देखिए, बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है और सरकार द्वारा तत्परता के साथ कार्रवाई की गई। संबंधित कंपनी के ऊपर जांच बिठाई गई है, साथ ही डॉक्टर के ऊपर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है और यहां तक कि जिस मेडिकल स्टोर से सप्लाई प्राप्त की गई थी उसकी मान्यता समाप्त करने का काम किया है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज स्वयं गए हैं, पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं और इस मामले में जो भी आरोपी होंगे सभी के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल संवेदनशील विषयों पर राजनीति करती है, ये कांग्रेस का नकारा पक्ष है। छिंदवाड़ा का कफ सिरप मामला अब सिर्फ एक स्वास्थ्य विवाद नहीं बल्कि प्रणाली की पारदर्शिता की परीक्षा बन चुका है। सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन जनता का सवाल भी बड़ा है। क्या अब दवा पर भरोसा किया जा सकता है? फिलहाल जांच जारी है और नजरें अब जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप है जिसको पीने से लगातार बच्चों की मौतें हो रही है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी हाँ, देखिए, एक तरफ हम आपको ये बता दें कि इससे बच्चों की मौतें हो रही और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस पर राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने है। कांग्रेस इसे सरकार की नाकारा नीति बता रही है, कह रही है कि कांग्रेस जो है ये कहती हुई नजर आ रही है कि सरकार नाकारा है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राजनीति की जा रही है। लेकिन कांग्रेस इस पर क्या कर रही है? कांग्रेस भी तो राजनीति रोटी सेकने पहुंची है भाई। छिंदवाड़ा तो गढ़ था नकुलनाथ और कमलनाथ का, क्यों नहीं पहुंचे इतने दिन? लगातार ऐसे मामले भी उठ रहे हैं। इसके बाद राजनीति चरम पर है। बच्चों की मौत तो एक तरफ, लेकिन कफ सिरप पर जिस तरीके से सियासत हो रही है ये देखने वाली बात है। हालांकि इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन अब ये देखना है कि चंद लोगों पर कार्रवाई करके क्या बच्चों को वापस लाया जा सकता है। सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है नकुलनाथ, लेकिन अपने गढ़ में बच्चों के परिजनों से मिलने नहीं पहुंचे, जो एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा भी माना जा रहा है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। माफ कीजिए, हमारे साथ प्रियंका दुबे बीजेपी से जुड़ गई हैं, ज्योति पटेल कांग्रेस से जुड़ गए हैं और ब्रजेंद्र सिंह वर्मा एडिटर इन चीफ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल की बौछार बीजेपी के साथ ही करूंगी। प्रियंका जी, कफ सिरप से मौतें, लगातार मौतें, राजनीतिक रोटियां सेकना कहां तक सही है? क्या लगता है आपको कि इस पर तत्काल रोक नहीं लगानी चाहिए था? इतना समय क्यों, आंकड़ा क्या बढ़ाने की जो है योजना बनाई जा रही थी? आंकड़ा बढ़ने का इंतजार किया जा रहा था? सबसे पहले तो मैं कहूंगी ये जो घटना है अत्यंत निंदनीय, भयावह और दर्दनाक है। इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकना तो शर्मनाक होने के साथ ही साथ में बहुत ही विभत्स मानसिकता का परिचय देता है। हम शोकाकुल परिवार के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े हुए हैं और तत्परता से जो भी आवश्यक कार्य है और जितने भी प्रतिबंधित जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं उनको तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शने का तो सवाल ही नहीं उठता है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परंतु विषय बस यही आता है कि इस जो कह सकते हैं कठिनाई की घड़ी में सभी के साथ में हम एक संवेदनाओं के साथ खड़े रहें। जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है बिल्कुल हो सकती है, परंतु इस समय समाधान की चर्चा की जाए। अभी तक 14 बच्चों के आंकड़ा हमारे पास में आया है जो कि इस कफ सिरप का शिकार हुए हैं और जो कि बड़ी ही विभत्स घटना सामने आ रही है। संबंधित जो भी दोषी अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन ये कार्रवाई देर से नहीं हुई प्रियंका जी, ये कार्रवाई देर से नहीं हुई क्या? जब ये मामला सामने आया था, राजस्थान की अगर हम बात कर लें, मामला राजस्थान से उठा था, वहां पर तत्काल रूप से इसको बैन किया गया था, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसको उसी समय बैन कर देना चाहिए था? उसके बाद भी ये मार्केट में चलती रही और आंकड़ा 14 बच्चों तक पहुंच गया और अभी पता नहीं कितने और बच्चे सामने आएंगे। देखिए, ये बात सत्य है कि मामला राजस्थान से उठा था,
जी। परंतु ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं थी कि रीजन अभी भी जो संबंधित डॉक्टर है वो तो अभी भी इस चीज से डिनाई कर रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो पिछले 10 वर्षों से जो है वो इस सेक्टर में काम कर रही है और ये शायद कोई यूज लोग कर रहे थे, परंतु अचानक इसमें किस तरीके से ड्रग्स में किस तरीके से मिलावट की गई, कंपोजिशन कैसे जो कह सकते हैं मिसमैच हुए, कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। और उस समय तक तत्काल प्रभाव से उस कंपनी के और भी प्रोडक्ट है वो भी फार्मासिस्ट के और केमिस्ट के जो बैन करके उनके लाइसेंस रद्द करे गए हैं और उनपे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो कोशिश पूरी की जा रही है, परिवारों के साथ हम खड़े हुए हैं और आगे भी इस प्रकार की किसी भी लापरवाही को नहीं बख्शा जाएगा। की बात कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। इसका जवाब कांग्रेस से लेंगे। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी। ज्योति जी, लगातार कफ सिरप से मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कार्रवाई में बहुत देर हो गई? 14 बच्चों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हम नहीं चाहते, लेकिन जिस तरीके से कफ सिरप मार्केट में उतरा था तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सरकार अब सिर्फ ये कह रही है कि कार्रवाई की जा रही है। देर नहीं हो गई? देखिए, सबसे पहले तो 14 नहीं 2 का और आंकड़ा बन गया है, मतलब 16 बच्चे हो गए जी। तो 16 बच्चों की सबसे पहले उनके प्रति अश्रुपूरित अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना बिल्कुल चाहती हूँ। बिल्कुल। और उन परिवारों के जो और भी बच्चे अभी जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तस्वीर भगवान से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप उनको स्वस्थ करें। देखिए, आज जो घटना हुई वो ये मौत नहीं है कि साधारण मौत नहीं है, ये सरकारी सिस्टम की लापरवाही, अधिकारियों की सुस्ती और मंत्रियों सरकार की संवेदनहीनता के कारण ये मौतें हुई हैं। और आज इस विषय पर राजनीति जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल सरकारी सिस्टम की लापरवाही। ज्योति जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही है। अगर सरकार इसे पे चेती होती तो आज ये आंकड़ा यूं बढ़ता नहीं। जैसे कि आपने बताया कि 2 बच्चे और इसमें शामिल हो गए। बड़ी दुखद घटना हम ये कह सकते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है। इसका जवाब ज्योति जी से वापस लेंगे। एडिटर इन चीफ हमारे साथ ब्रजेंद्र वर्मा जी भी जुड़े। सर चलिए, हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। ठीक है, हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। प्रियंका जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। प्रियंका जी, नकारा राजनीति क्या कहेंगी? सरकार सक्षम नहीं है, दवाई वितरण में इतनी बड़ी गड़बड़ी, डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया, मामला यहीं सिमट गया। क्या लगता है आपको? ये नकारा राजनीति कह रही है कांग्रेस, हम नहीं कह रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नकारा राजनीति है, सीएम को सिर्फ अपने काम से मतलब है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नकारा राजनीति बोलने वाले लोग बताएंगे कमलनाथ जी कहाँ हैं, जी बताएंगे नकुलनाथ जी कहाँ हैं, जिनकी राजनीति और छिंदवाड़ा का विकास मॉडल कह करके जो लोग वोट बटोरते बैठते हैं, छिंदवाड़ा की तारीफ करते हुए लोग नहीं मानते। इसे तो राजनीतिक षड्यंत्र भी कहा जा सकता है। जिस तरीके से कमलनाथ जी गायब है, नकुलनाथ जी कहाँ मुंह छुपा करके बैठे हुए, वोट लेते हुए तो जनता के बीच में वो भी उपस्थित थे। पर आज जब इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना उस जिले में हो चुकी है, जिसके लिए पूरी सरकार मध्य प्रदेश की नहीं आसपास के राज्यों की भी दहल गई है, और आप बताइए आज बच्चों ने किस तरीके से दम तोड़ा है। लोग, उनके परिवारजन उनको बचाने के लिए परेशान हो गए, अपने मतलब जमीन जायदाद बेच दिए। आज हमें घबराहट हो रही है कि इतनी बड़ी मुश्किल में हम फंसे। तमिलनाडु सरकार से हम बात कर रहे हैं और सरकार चर्चा से साथ हमारे खुद के प्रदेश के मुखिया वहां जाकर के उपस्थित हो गए अपने सारे काम छोड़ करके, परंतु ये दोनों पिता पुत्र कहाँ हैं जिनको उस क्षेत्र में होना चाहिए था, जिन्होंने सदियों तक वहां पर राज किया। अपनी सीट को लोग गढ़ मानते थे ना। लोग बिल्कुल, ज्योति जी कुछ कह रही है। कमलनाथ जी गढ़ है, पर गढ़ में कहाँ गढ़ गए हैं ये कमलनाथ जी बताएगा कोई? ठीक है ज्योति जी आपकी बात सुनेंगे। ज्योति जी आपकी बात सुनेंगे। एडिटर इन चीफ हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह भी जुड़े हैं। ब्रजेंद्र सर जी, जिस तरीके से ये मामला उठा है, कफ सिरप को लेकर लगातार मौतें हो रही हैं, आंकड़ा बढ़ता गया, 14 से 15, 16 तक बढ़ता गया और जाने कितना बढ़ जाएगा। ये इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है, सवाल उठ रहे हैं लगातार। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या ये बड़ी लापरवाही नहीं है सिस्टम की? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ बच्चों की हृदय विदारक मौत हुई है, बिल्कुल, और यहाँ पर दोनों पार्टी के प्रवक्ता राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कमलनाथ को आरोप लगा रही है, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, और जनता पिस रही है। एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं जी। जब कप सिर्फ कंपनी
का प्रोडक्शन शुरू हुआ होगा, जी उस समय लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस देने वाली संस्था FDA, जी फूड ड्रग्स एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, जी जी लाइसेंस कैसे मिला, सबसे बड़ी बात ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल और वो फार्मासिस्ट जिसने इस दवाई का फार्मूला तैयार किया, वो कहाँ है? इस फार्मूला तैयार करने के बाद जी इस दवाई का निर्माण की अनुमति किसने दी? बिल्कुल बिल्कुल जब दवाई तैयार हो गई उसके बाद क्या इस दवाई का टेस्ट हुआ? बिल्कुल चूहों के ऊपर दवाई का टेस्ट किया जाता है, जी जी क्या इसका टेस्ट हुआ? नंबर 2, जी दवाई जब निर्मित हो गई, बड़ी मात्रा में निर्माण हो गया, जी तो पूरे देश में स्टॉकिस्ट बनाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए जाते हैं और डीलर्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल अभी ये एक मामला छिंदवाड़ा या बैतूल का आया है, जी तमिलनाडु का आया है। जी ये दवाई पूरे देश में फैली है और कहां कहां गई है और कितने बच्चे मरे हैं, शायद अभी तक किसी को इसका अनुमान ही नहीं है। तो बहुत गंभीर विषय, इसके ऊपर राजनीति करने के बजाय हमको गंभीरता से इसके बारे में देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहना है, राजनीति करने की जगह गंभीर विषयों पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की मौत उनसे पूछिए जिनके परिवार में यह हादसा हुआ है। ज्योति जी देखिए, कहाँ थे कमलनाथ जी? कहाँ थे? गढ़ तो उन्हीं का है। नकुलनाथ कहाँ थे? ट्विटर तक ही सीमित रह गए। कहाँ थे? ये जो जवाब बीजेपी भी मांग रही है, अब राजनीति कर रहे हैं, उस समय कहाँ थे? वैशाली जी, ये जो है राजनीति करने का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। आज ये मुद्दा, आज बात ये है कि आप ये बताइए कि 2 सितंबर से लगातार इसी पैटर्न पर मौतें हो रही थी जी 19 तारीख तक, 19 सितंबर तक 9 मौतें हुई लगातार। 2 तारीख को, 5 तारीख को, 8 तारीख को, 11 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को, 18 तारीख को। जी और आप ये बताइए 19 तारीख तक एक ही। जी बिल्कुल, संपर्क हमारा टूट गया ज्योति जी से। बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे। प्रियंका जी क्या कहेंगी? आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहा है, सीएम बहुत देर से पहुंचे हैं, 8 से 10 दिन पुराना ये मामला हो गया है, संवेदना देने पहुंचे लेकिन काफी देर नहीं कर दी, सवाल तो उठेंगे ना? देखिए, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष दृष्टया इसको कफ साइरप से कनेक्ट करके नहीं देखा गया था जी ये देखा गया था किडनी के इन्फेक्शन से कनेक्टेड। जी आप डॉक्टर प्रवीण सोनी का स्टेटमेंट देखिए, जो पहले भी वहाँ सेवा कर रहे थे और अब उनको अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। ड्रग कंट्रोलर को भी और 2 औषधि निरीक्षकों, उप संचालक औषधि प्रशासन को जो है वो निलंबित किया गया है। डॉक्टर जो इसने प्रिस्क्राइब की थी उसे भी अरेस्ट किया गया है। पर उन्होंने ये बात स्पष्ट कर कि ये कफ साइरप पहले भी इसकी टेस्ट की गई। हालांकि ये सूचना जो है, अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर से कोल्ड साइरप की जो नमूने पाए गए थे उनमें अमान्य पाने के बाद में सबको सूचना दी गई, क्योंकि इंटरस्टेट मामला है तो उसके बाद भी प्रतिबंधित किया गया। तो देखो, जितने भी सैंपल आशंकाकर्ता उषाकारिता के माध्यम से कलेक्ट किए गए मशीनरी प्रयोग कंप्लीट बैन किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर केमिस्ट के साथ भी चर्चा की गई है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। परंतु विषय बस वही आता है कि जब उन्होंने भी कहा डॉक्टर से, इसमें कंफ्यूजन के कारण ही मैं मानती हूँ कि 8 दिन करीबन थोड़ा डिले हुआ, लेकिन जैसे ही सरकार के संज्ञान में ये विषय आया है, सरकार ने तत्परता से बिना किसी चीज का विचार किए कार्रवाई करते हुए हार्ड एंड पास इसमें किए। इवन इसके सैंपल जो हैं वो पुणे भी भेजे गए और नागपुर भी भेजे गए रिपोर्ट पेशेंट्स के साथ। देखिए प्रियंका जी, आप कार्रवाई की बात कह रही हैं, प्रियंका जी कार्रवाई की बात कह रही है, चलिए मान रहे, लेकिन जिस बच्चे की मौत हुई थी उसका तो पोस्टमार्टम तक नहीं गया था और अब कब्र से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम कराना कहाँ तक सही है? क्या ये एक मजाक नहीं है? पोस्टमार्टम डॉक्टर ने करवाने के लिए हो, ये जब तक जांच नहीं होती। लेकिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने, प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी पहले स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। क्या इतना समय था कि जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करते? क्या ये नहीं था कि इसको तत्काल बैन कर देते?
जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों? है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पोस्टमार्टम का, तो देखिए सरकार को अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही करनी होती तो लाश को निकाल करके उसका दूसरा कलेक्शन करके उसके ऊपर कार्रवाई करके सरकार साथ में खड़ी हुई है। सरकार कहीं भी पीछे नहीं हट रही है और आगे भी ऐसे किसी मामले में बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। जिस तरीके से बच्चों के साथ में अगर गलत किया है तो जो लोग दोषी है उनके साथ इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये मैं जानती हूँ। परंतु अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसमें पेरेंट्स का क्या ओपिनियन था, क्योंकि बिना उनके कंसल्ट के तो पोस्टमार्टम होगा नहीं, तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। जब तक इसका पुष्टि या प्रत्युत्तर मुझे नहीं मिलता है, मैं कुछ भी नहीं कहने के एंटाइटल नहीं हूँ। परंतु जब बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया उसमें जो सैंपल कलेक्शन जिस तरह रिपोर्ट आई है उसके बाद तत्काल प्रभाव से सरकार ने कार्रवाई की है और सरकार अभी भी इस मामले का बारीकी से जांच करने के लिए एसआईटी गठन कर चुकी है। ठीक है, कार्रवाई को लेकर तो हम कांग्रेस से सवाल जरूर करेंगे, लेकिन पहले ब्रजेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े। ब्रजेंद्र जी, बार बार बच्चों का जो मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, क्या ये फेल होती स्वास्थ्य नीति के संकेत नहीं लगते आपको? हमेशा ऐसे मामले सामने आते हैं। ये बिल्कुल स्वास्थ्य नीति के बहुत ही गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। इसके पहले भी कई इस तरह के हादसे हुए हैं, पर यहाँ स्वास्थ्य विभाग को और चौकस रहने की जरूरत है। क्या ऐसी कंपनियां जिनका बड़ा मास लेवल पर प्रोडक्शन चल रहा हो जी, क्या इनकी साइंटिफिक तरीके से इनके पदार्थ की जी, जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं उसकी टेक्निकल जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। एफडीए इसके लिए एक टीम गठित करे और वो टीम उस फार्मूले का आकलन करे बिल्कुल बिल्कुल कि उस फार्मूले में कौन कौन से केमिकल्स लगे हुए हैं और उन केमिकल्स का एंड यूज क्या है जी, और वो फार्मूला जिसने तैयार किया है वो फार्मासिस्ट कहाँ है, क्या भारत सरकार से अनुमति चाहिए गई है, बिल्कुल, क्या इसका लैब टेस्ट हुआ है, बिल्कुल, क्या इसका एनिमल टेस्ट किया गया दवाई का, बिल्कुल, क्या इसका एफडीए से अनुमति चाहिए गई है। ये बहुत सारे गंभीर विषय हैं बिल्कुल, जिनके ऊपर सरकार को काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, खाली डॉक्टर को सस्पेंड करना या डायरेक्टर को अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, जज तक जाना पड़ेगा ताकि इस तरह की कितनी ही कंपनियां भारत में या मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है उनके ऊपर लगाम लग सके। बिल्कुल लगाम लगाना जरूरी है। लेकिन वर्मा जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से दवाई अब पूरे मार्केट में यहाँ पर बढ़ चुकी है, बिकने के लिए तैयार थी, अब यहाँ पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन जो स्टॉक पहले से था उस पर रोक कैसी लगाई जाएगी? जिनके यहाँ स्टॉक लगा हुआ है, जो माने जो स्टॉकिस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं जी, उनका सबका पैसा इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उनका माल खपत हो जाए उसकी। बिल्कुल, सरकार को स्टॉकिस्ट से माल उठाना चाहिए या तो उसको सीज करना चाहिए, बिल्कुल, तत्काल प्रभाव से उसको सीज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वापस रुक करेंगे प्रियंका जी की तरफ। प्रियंका जी, क्या लगता है, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि तत्काल रूप से स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि बड़ी चूक वहीं से शुरू हुई है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों का जहां तक है पालन कर रहे हैं और इस मामले में भी बारीकी से वो पैनी नजर रखे हुए हैं। जहां मेरे भाई ने अभी चिंता जाहिर करी कि जो स्टॉक्स होगा उस स्टॉक का क्या, तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि कोल्ड ड्रिंक सिरप के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है। दुकानों में विद्यमान स्टॉक को भी जब्त किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर नहीं, पूरे प्रदेश स्तर पर केमिस्ट के साथ में चर्चा की गई, एसोसिएशन के साथ में चर्चा की कि जहां पर भी डीजी के जो सैंपल्स हैं या इस प्रकार का स्टॉक अवेलेबल है उसे पूरी तरह से बाउंड किया जाए, बंद किया जाए और उसकी बिक्री कतई ना की जाए। और जिसने भी इसे जनरेट किया है अपने पूरे प्रदेश में उनका लाइसेंस रद्द किया गया है। यहाँ तक कि इसका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो तमिलनाडु में स्थित है, तो स्टाइलिन जी जो मुख्यमंत्री जी हैं एमके स्टाइलिन जी, उनसे भी चर्चा की गई, उन्हें पूरा विस्तार से बताया गया। और ये अपने देश में, अपने प्रदेश में नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी, यूपी हो चाहे राजस्थान हो चाहे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, सभी जगह पर इसे बैन, छत्तीसगढ़ हो। लेकिन प्रियंका जी, ये सारी प्रक्रिया के बीच में तो बच्चों की मौतें हो रही है ना।
लगातार आंकड़े तो आ रहे हैं ना सामने, देखिए, इसके बाद भी तो जो- हो रही है, कैसे रोकेंगे इसे? अब मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ पर मेडिसिन देखिए मैडम, आज ये ऐसा है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तब जा करके सरकार जागती है। सरकार जब तो आज जाग 16 जाती, ज्योति जी आपके जब 16 मौतें हो गई आज, चिंता कीजिए पहले। आप वैशाली जी, अभी मुझे आप 2 मिनट का समय दें तो मैं अपनी बिल्कुल बात बिल्कुल रखना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बोलिए वैशाली। ज्योति जी बोलिए। देखिए मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इतनी सारी घटनाएं हो रही, चाहे एमबाय हॉस्पिटल की बात कर लें, हम 3 बच्चों को चूहों ने कुतर के मार डाला, और दशहरे के दिन 11 लोगों की मौत हुई सरकारी सिस्टम की वजह से। और इतनी बड़ी हादसा, ये पिछले 1 महीने से लगातार ये मौतों का सिलसिला चल रहा था। छिंदवाड़ा में, राजस्थान में भी पहुंच गया, बैतूल में भी पहुंच गया, और न जाने मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ हो रहा होगा, अभी भी हमें उसका अंदाजा नहीं है, बाद में उसके आंकड़े सामने आएंगे। पर हमें इसके पीछे जाना होगा, हम उस हादसे का इंतजार न करें, उसके पहले क्या क्या हम सावधानी बरत सकते हैं उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जब 19 तारीख तक लगातार 9 मौतें हो चुकी थी, तो स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल क्यों नहीं भेजा? कृपया मेरी बिल्कुल, कहिए कहिए। 1 मिनट बात कंप्लीट हो जाने दी। बिल्कुल, आप बोलिए। जब 9 मौतें हो चुकी थी तो सैंपल तुरंत क्यों नहीं भेजा गया? फिर जब सैंपल भेजा गया तो आपके जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, 1 तारीख को ये कहते हैं कि ये मौतें जो हुई हैं वो कफ सिरप की वजह से नहीं हुई है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप 2 तारीख को और 3 तारीख को जो है छुट्टियों पे चले जाते हैं आपके ड्रग लेबोरेटरी वाले, और फिर 4 तारीख को रिपोर्ट आती है, और उस बीच में इसी पर आप ये बताइए कि केवल एक डॉक्टर पर कार्रवाई करने बिल्कुल, से क्या बिल्कुल, पूरा बड़ा मध्य सवाल प्रदेश है। का सिस्टम बदल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल है प्रियंका जी, बिल्कुल सही सवाल है प्रियंका जी। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पर कार्रवाई करना सिस्टम को नहीं बदल सकता। जिस तरीके से बच्चों की मौत हो रही थी, अधिकारी मस्त थे अपने में, यही कह सकते, जश्न मना रहे थे। और साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री की, तो वो ये कह रहे हैं पहले कि कफ सिरप से मौत नहीं हुई, लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद तो पूरा मामला ही पलट गया। क्या कहेंगे? ये लापरवाही है सीधी सीधी। देखिए, ये तो संविधान कहता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान ये कहता है कि 1000 दोषी छूट जाएं परंतु किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संविधान, तो बाबा रिपोर्ट- साहब का संविधान ये नहीं कहता प्रियंका जी कि देखिए, आप दवाई कंपनियों वालों को बचाते रहे और बच्चों की मौत पर तमाशा और मैं देखते अगर रहे। बात करूं तो बाबा साहब का संविधान तो भ्रूण हत्या क्या बाबा साहब का संविधान ये नहीं कहता है कि आप दवाई कंपनी वालों को इस तरीके से बचाते और रहे, अभी और भी बच्चों आपके की नेता जो है वो गहरी नींद सोए हुए हैं लगातार छोटी जी, इसलिए बच्चों आप लोग की तो ये बात मौतें छोड़ दीजिए। आपके लेकिन ये बताइए, स्वास्थ्य हमारी मंत्री और सरकार मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं गए? जिस दिन जीतू पटवारी का प्रोग्राम बना उस दिन क्यों छिंदवाड़ा हो उस दिन क्यों आपके नेता जाने लगे? चाहे जहाँ पर जिस भी दिन अगर जीतू पेशेंट पटवारी जी का प्रोग्राम बना उस दिन क्यों आपके हर नेता जा जगह रहे पर थे? संपर्क बनाया गया है बच्चों की जो कम से कम इस विषय में तो आज प्रियंका जी मुझे उम्मीद थी कि आज भारतीय जनता और पार्टी के मुझे प्रवक्ता आपसे जो है बिल्कुल सरकार उम्मीद के नहीं खिलाफ ज्योति बोलेंगे। जी कि आप लोग अपनी गुलामी छोड़कर एक शब्द भी कमलनाथ के विरोध में बोलेंगी। कमलनाथ की सरकार में नहीं है प्रियंका जी, अगर सरकार में नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है कमलनाथ आप जी, लोगों ने भी उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री नहीं है कमलनाथ जी। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री चलिए, नहीं ठीक है है। कमलनाथ जी, मोहन देखिए यादव जी देखिए मुख्यमंत्री ज्योति हैं। जी, ज्योति आपको उम्मीद जी, थी कांग्रेस कि की आज सरकार में भी अगर ऐसे मामले आते थे। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, देखिए, दोनों को चुप कराना चाहूंगी मैं, दोनों को चुप कराना चाहूंगी। ज्योति जी, कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे मामले सामने आते थे, सबको पता है। उस समय ये बातें क्यों नहीं उठती थी? छोटा सा जवाब। देखिए वैशाली जी, ये राजनीति करने का मुद्दा है ही नहीं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये बच्चों का पूरी मामला समय है, से राजनीति ही कर रही है ज्योति जी। बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं एक चीज और, इस फैक्ट और बताना चाहूंगी आपको कि CDSCO ने 18 कंपनियों को CDSCO ने जो है हमारे भारत से बाहर जो कफ सिरप, यही वाली कफ सिरप सप्लाई होती थी, वहां पर उस समय पर भी गाम्बिया है एक देश, अफ्रीकी देश है, वहां पर 65 बच्चों की मौत हुई। इंडोनेशिया में 155 बच्चों की मौत हुई केवल इसी वजह से कि कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ था। और 2022 की ये बात है और अभी तक जो है लगातार कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जा रहा है। ये सारी जानकारी होती हुई पूरे इंडिया में सप्लाई हो रही है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे प्रियंका जी? चलिए ठीक है, जवाब लेंगे प्रियंका जी से। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े। वर्मा जी, जनता का भरोसा दवाइयों पर कैसे लौटेगा? जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसे लौटेगा जनता का भरोसा? बच्चों की मौतें हो रही हैं, तो क्या जनता अब भरोसा कर पाएगी इसे? एक्चुअली अभी एक सर्वे में ऐसा आया है कि अस्पतालें व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है। जी, बड़े बड़े उद्योगपति अस्पताल खोल रहे हैं,
बड़े बड़े उद्योगपति फार्मासिस्ट बन रहे हैं, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स खोल रहे हैं, और इन सबको सिर्फ पैसा दिख रहा है। बिल्कुल। जो व्यक्ति अस्पताल खोल रहा है वो मानवता खत्म हो चुकी है वहां पर, उनको सिर्फ पैसा खींचना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर डिलीवरी के टाइम पर सिजेरियन की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल डिलीवरी अगर संभव है, तो वहां पर वो लोग सिजेरियन को बढ़ावा दे रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बड़ा बिल बने, आयुष्मान से पैसा ले लें। ये सारी प्रक्रियाएं सभी अस्पतालों में चल रही हैं। बिल्कुल। और हमारा स्वास्थ्य विभाग उसकी नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल। जब ये एलिमेंट्स या केमिकल्स विदेशों की दवाइयों में मिले, तत्काल वो कंपनियां बंद हो गई, वो प्रोडक्ट बंद हो गए, और इंटरनेशनल लेवल पर उन केमिकल्स की जानकारी हमको भी मिली है। जी जी। पर हमारे स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं है कि ये केमिकल से बनने वाली कंपनियों को बंद करें या उन दवाइयों को बंद करें, उनको और बैन लगाएं। सब कुछ पैसे का काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे का काम चल रहा है। ये जरूर आपके कहने से यही जो कहा जाएगा कि स्वास्थ्य कभी सेवा थी, लेकिन अब सीधे सीधे व्यापार बन चुका है। प्रियंका जी, क्या कहेंगी आप? स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि एमपी में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से खराब है, सरकार इसे कैसे स्वीकार करेगी? सरकार अपना कर्तव्य पूर्णता से निभा रही है और आगे भी मुस्तैदी के साथ निभाएगी, और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध अभी भी कार्रवाई की गई, आगे भी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। संतप्त और शोक संतप्त परिवारों के साथ में माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खड़े हैं, कल भी खड़े थे और आज भी उनके साथ में हैं, और इस मामले की वो खुद पूरी तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना है, ये तय है, बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। इसमें गैस पीड़ित को मारने वाले एडरसन को विमान के माध्यम से विदेश नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसको इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये तय है। बिल्कुल। हम लोग एडरसन की तरह सुविधा देकर के, ये जो कांग्रेस ही करते हैं, गैस कांड के जो रचयिता था एडरसन, उसको खुद छोड़ करके आए थे। ज्योति जी, आप लोग तो वो दिन मत भूलिए, आप लोगों तो इतना काला रहा है कांग्रेस का। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में और मैं आपको बता दूं, आज भी यही कमलनाथ जी थे जो एडरसन को लेकर के गए थे। मौतों के बाद एक आप लोग तो बात कीजिए, आप लोग तो कोख में ही मार देते थे बच्चों को, क्यों महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए आप लोग अपनी निर्ममता की बात नहीं करें, अपनी हॉस्पिटल्स और अपनी जिम्मेदारी। चलिए कांग्रेस पर दोष मरने की बजाय अपने सरकार से सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि आपने आप लोग के पास वापस आएंगे। ज्योति जी, प्रियंका जी, वापस प्रियंका जी, ज्योति जी, समय कम है, कुछ न करवा दिया हो। प्रियंका जी, ज्योति जी, समय कम है। वर्मा जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे। 16 बच्चों की मौत हो जाती है, 4 पर कार्रवाई, क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद है, मगर जिस तरह से मोहन सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है जी, उन डॉक्टर्स को और कंपनी का लाइसेंस निरस्त किया जी, और यहाँ पर, और उसके बाद जो कार्रवाई की है, बिल्कुल, वो वाकई प्रशंसनीय है। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरा ये निवेदन था कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने दवाइयों को बनाया है, फार्मूला तैयार किया है, और जो केमिकल यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। एफडीए के वो एफडी जो इंस्पेक्टर थे जी, ड्रग इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया और लाइसेंस दिया, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए, और ज़रूर, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की मौतें हुई, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो उस परिवार से पूछे जिसके ऊपर ये गुजरी है, जिस माँ के हाथ से ये बच्चा चला गया है, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी लापरवाही के कारण। फिलहाल समय है हमारे पास कम, इसलिए चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कफ सिरप मामला अब सिर्फ एक स्वास्थ्य विवाद नहीं, बल्कि पूरी की पूरी एक सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें, पारदर्शिता की परीक्षा बन चुका है। सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन जनता का सवाल अब भी बड़ा है, क्या दवा पर भरोसा किया जा सकता है? फिलहाल जांच जारी है और नजरें अब पूरी तरीके से जांच रिपोर्ट पर ही टिकी हैं। आज के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।